युधिष्ठिर और शनिदेव की कहानी। कलयुग के 5 सत्य। युधिष्ठिर को पहले से ही कलयुग का ज्ञान था। पांडवों के अज्ञातवास के समाप्त होने में अभी कुछ समय शेष था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छिपे हुए थे। शनिदेव अपने आकाशमंडल से पांडवों को देख रहे थे। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में सबसे बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने माया से एक भव्य महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं इस महल को देखना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ। जब भीम महल के द्वार पर पहुंचा, वहां शनिदेव द्वारपाल के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मैं इस महल को देखना चाहता हूँ। शनिदेव बोले, इस महल को देखने की कुछ शर्तें हैं। 1. महल के 4 कोनों में से तुम केवल एक ही कोना देख सकते हो। 2. जो भी देखोगे उसका अर्थ समझाकर बताना होगा। 3. यदि अर्थ नहीं बता पाए तो तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। भीम ने कहा, मुझे स्वीकार है। वो महल के पूर्व कोने की ओर गया। वहाँ उसने अद्भुत पेड़, पौधे, पशु और पक्षी देखे जो फूलों और फलों से भरे थे। आगे बढ़ने पर उसने देखा 3 कुएं थे, 2 छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच का बड़ा कुआं उबलता रहता था और दोनों छोटे कुओं को पानी से भर देता था। कुछ समय बाद दोनों छोटे कुएं छलक जाते थे, लेकिन बड़ा कुआं आधा ही भरा रहता था। भीम ने यह दृश्य कई बार देखा, पर उसका अर्थ नहीं समझ पाया और वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, तुमने क्या देखा? भीम ने कहा, मैंने अनोखे पेड़, पशु और पक्षी देखे, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। 2 छोटे कुएं भर जाते हैं, पर बड़ा कुआं पूरा क्यों नहीं भरता? शनिदेव बोले, शर्त के अनुसार तुम्हें कैद किया जाता है। भीम को कैद कर लिया गया। इसके बाद अर्जुन आए और बोले, मैं महल देखना चाहता हूँ। दरबान ने शर्तें बताई और अर्जुन पश्चिम कोने की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा, एक ही खेत में 2 फसलें उग रही थी। एक ओर बाजरा और दूसरी ओर मक्का। लेकिन अजीब बात यह थी कि मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था और बाजरे के पौधे से मक्का। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया और वे वापस आ गए। दरबान ने पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने बताया, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाए। शनिदेव बोले, तुम भी कैद किए जाते हो। फिर नकुल महल के उत्तर कोने में गए। वहां उन्होंने देखा, सफेद गाय थी, लेकिन बड़े बड़े लोग उनका दूध पी रहे थे और बछड़े भूखे थे। नकुल को कुछ समझ नहीं आया और वे लौट आए। शनिदेव ने पूछा, तुमने क्या देखा? नकुल ने बताया, पर अर्थ नहीं समझ सके। उन्हें भी कैद कर लिया गया। फिर सहदेव आए और महल के दक्षिण कोने में गए। वहां उन्होंने देखा, एक सोने का पत्थर चांदी के सिक्के पर टिका हुआ था। न वो गिर रहा था, न हिल रहा था, न ही स्पर्श कर रहा था। सहदेव भी इसका अर्थ नहीं समझ पाए और वापस लौट आए। उन्हें भी कैद कर लिया गया। जब चारों भाई काफी देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर चिंतित हुए। वे द्रौपदी के साथ महल पहुंचे। दरबान ने बताया कि चारों भाई शर्त के अनुसार कैद हैं। युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, तुमने क्या देखा? भीम ने कुओं की बात बताई। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में ऐसा होगा कि पिता अपने 2 पुत्रों का पेट भरेगा, लेकिन 2 पुत्र मिलकर भी एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम मुक्त हो गए। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने फसलों की बात बताई। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में कुल और परंपराएं बदल जाएंगी। शूद्र की बेटी ब्राह्मण के घर और बनिए की बेटी शूद्र के घर विवाह करेगी। अर्जुन मुक्त हो गए। फिर नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? नकुल ने गायों की बात बताई। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में माता पिता बेटियों के घर रहेंगे और बेटे सेवा नहीं करेंगे। नकुल भी मुक्त हो गए। फिर सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? सहदेव ने सोने के पत्थर की बात बताई। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, वह जीवित रहेगा। सहदेव भी मुक्त हो गए। आज के इस कलयुग में ये सभी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। जो कहा गया था वो घटित हो रहा है। इसलिए अडिग रहें, सुविचार करें और स्वयं पर विश्वास रखें, क्योंकि समय बदलता है लेकिन धर्म सदा रहेगा।